2000 साल बाद लोग सोचेंगे कि गांधी के जमाने के लोग कितने धार्मिक थे। वे गांधी के हिसाब से सारी दुनिया के बाबत विचार करेंगे, और गांधी बिल्कुल अपवाद थे, एक्सेप्शन थे। गांधी नियम नहीं थे। गांधी हम सबके प्रतिनिधि नहीं थे। गांधी हम सबसे उल्टे और विरोधी थे। लेकिन 2000 साल बाद हम जो कि प्रतिनिधि हैं, असली आदमी हैं, ये भूल जाएंगे, और गांधी जो बिल्कुल अकेले हैं वो याद रह जाएंगे। और 2000 साल बाद लोग कहेंगे गांधी के जमाने के लोग कितने अच्छे थे। ये बात बिल्कुल झूठी होगी। गोंड से तो हमारा प्रतिनिधि हो भी सकता है, गांधी हमारे प्रतिनिधि बिल्कुल नहीं थे। अब हम पीछे की तरफ सोचते हैं, बुद्ध के जमाने के लोग बड़े अच्छे थे, क्योंकि बुद्ध हमें याद है। बुद्ध बिल्कुल अकेले आदमी है, वो जमाने के प्रतिनिधि नहीं। महावीर हमें याद है, क्राइस्ट हमें याद है, सुकरात हमें याद है, कृष्ण और राम हमें याद है। उनके आधार पर हम सोचते हैं कि उस जमाने के लोग कितने धार्मिक और कितने आध्यात्मिक थे। ये सारा तर्क अत्यंत मिथ्या और झूठ है। ये एक आदमी के आधार पर सभी लोगों का निर्णय लेना है, ये बिल्कुल गलत है। सच्चाई इससे उल्टी। सच्चाई यह है कि बुद्ध अपने जमाने के प्रतिनिधि नहीं थे। अन्यथा बुद्ध किन लोगों को समझा रहे थे कि चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, क्रोध मत करो। बुद्ध किसको समझा रहे थे ये बात? या तो बुद्ध पागल थे, लोग आध्यात्मिक थे और बुद्ध समझा रहे थे चोरी मत करो। बुद्ध की शिक्षाएं किसके लिए थी अगर चोर नहीं थे तो, अगर बेईमान नहीं थे, अगर धोखेबाज लोग नहीं थे? किसको समझा रहे थे बुद्ध? क्राइस्ट किसको समझा रहे थे कि प्रेम करो? किसको समझा रहे थे कि एक चांटा कोई मारे तुम्हारे गाल पर तो दूसरा उसके सामने कर देना? आध्यात्मिक लोगों को। ये बातें उन लोगों को समझाई जा रही थी जो मानते थे कि कोई एक आंख तुम्हारी निकाले तो तुम दोनों आंखें उसकी निकाल लेना। ये लोग आध्यात्मिक नहीं थे। पृथ्वी पर आज तक कोई कौम, कोई समाज, कोई राष्ट्र आध्यात्मिक नहीं रहा। लेकिन इन लोगों के आधार पर एक भ्रम पैदा होता है कि पिछले जमाने बहुत आध्यात्मिक थे। मैंने बहुत खोज की कि कोई ऐसी किताब मिल जाए जो ये कहती हो कि हमारे जमाने के लोग आध्यात्मिक हैं। ऐसी किताब मुझे नहीं मिल सकी। दुनिया की सबसे पुरानी किताब चीन में उपलब्ध है जो कोई 6000 वर्ष पुरानी होगी। उस किताब की भूमिका में लिखा हुआ है कि आजकल के लोग बहुत पतित हो गए हैं, पहले के लोग बहुत अच्छे थे। ये पहले के लोग कब थे? ये पहले के लोग कभी थे या ये मिथ? ये केवल कल्पना है। हर किताब कहती है पहले के लोग अच्छे थे। हर उपदेशक कहता है पहले के लोग अच्छे थे। अतीत अच्छा था, ये हम मान लेते हैं, और इससे एक कठिनाई, एक कंट्रडिक्शन, एक विरोधाभास खड़ा हो जाता है कि इतने दिनों तक हम आध्यात्मिक रहे और फिर हमारी ये स्थिति हो रही। ये हमारा पतन फिर समझाना बहुत कठिन हो जाता है। तब फिर एक ही रास्ता रह जाता है, या तो हम कलयुग के ऊपर दोष थोप दें कि ये युग ही खराब है, लेकिन ये बड़ी बचकानी दलील है। समय खराब नहीं होता, ना अच्छा होता है। युग खराब नहीं होते। तब फिर दूसरा रास्ता यह है कि हम पश्चिम के भौतिकवाद के ऊपर सारा दोष थोप दें, कम्युनिज्म के ऊपर, नास्तिकता के ऊपर, साइंस के ऊपर, मटेरियलिज्म के ऊपर, और पश्चिम के ऊपर सारा दोष थोप दें कि पश्चिम के भौतिकवादियों ने सब बर्बाद कर दिया। ये भी बड़ी कमजोर और बड़ी नपुंसक दलील। किसी घर का दिया बुझ जाए और घर में अंधेरा हो जाए, और घर के लोग बाहर जाके कहने लगे कि हम क्या करें, अंधेरे ने आके हमारे दिए को बुझा दिया, तो हम उस आदमी को कहेंगे कि तुम पागल हो गए हो, अंधेरे ने आज तक किसी के दिए को नहीं बुझाया। अंधेरा इतना कमजोर है कि वो दिए को कैसे बुझाएगा? दिया बुझ जाता है तो अंधेरा जरूर आ जाता है, लेकिन अंधेरा आके कभी किसी के दिए को नहीं बुझाता। भौतिकवाद अगर अध्यात्मवाद के दिए को बुझा दे तो दो कौड़ी का है वो अध्यात्मवाद। अगर विज्ञान की बातें अध्यात्म की बातों को बुझा दे तो दो कौड़ी की हैं वे अध्यात्म की बातें। कमजोर हैं बहुत, उन्हें जीने का और बच रहने का कोई हक भी नहीं।
लेकिन ये बात ही झूठ है। अध्यात्म का दिया जलता हो तो भौतिकवाद का अंधेरा प्रवेश भी नहीं करता है, लेकिन अध्यात्म का दिया ही न जल रहा हो तो फिर भौतिकवाद का अंधेरा प्रवेश करता है। इसमें अंधेरे का कोई भी कसूर नहीं है, इस पर अंधेरे पर दोष देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अंधेरे का कभी भी कोई कसूर नहीं रहा। मैंने सुना है एक बार अंधेरे ने जाकर भगवान से ये प्रार्थना की थी कि सूरज मेरे पीछे बहुत बुरी तरह पड़ा हुआ है, सुबह से सांझ तक मुझे परेशान करता है, रात में मैं विश्राम भी नहीं कर पाता कि फिर सुबह से हाजिर हो जाता है, सोते से मुझे जगा देता है, फिर मेरा पीछा करता है। ये हजारों लाखों वर्ष हो गए, मैं परेशान हो गया हूं, मेरी को समझ में नहीं आता। मैंने कभी कोई अहित किया हो सूरज का, इसका भी पता नहीं, मेरे याद में भी नहीं है कि कभी कोई भूल चूक मुझसे हुई हो, फिर भी सूरज मेरे पीछे क्यों परेशान कर रहा है मुझे। भगवान ने सूरज को बुलाया और उससे कहा कि तुम अंधेरे के पीछे क्यों पड़े, क्यों उसे सता रहे हो, क्या उसने तुम्हारा बिगाड़ा है। सूरज ने कहा अंधेरा, अंधेरे से मेरी कोई अब तक मुलाकात ही नहीं हुई, मैं उसे पहचानता भी नहीं। बिगाड़ने न बिगाड़ने का सवाल नहीं, सताने न सताने का सवाल नहीं, मैं उसे जानता भी नहीं हूं।